हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज जो हमारा लेक्चर है, आपने अभी तक क्या पढ़ रखा कि कार्बन की डिग्री के बारे में मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वगैरह आपने जो ट्रिक्स बताई मैंने वो सब की बात की मैंने। अब जो बेटा अगला लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, क्यों हमारे पास बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, सर हम आईसो कब लगाते हैं, नियो कब लगाते हैं, टर्सरी कब लगाते हैं, सेकेंडरी कब लगाते हैं, डैश फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है बेटा बहुत ही डाउटफुल रहता है जो आज का लेक्चर होता है, लेकिन मैं आपको इतनी सारी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, इतने तरीके से आपको समझाऊंगा कि जो भी आपके इससे रिलेटेड डाउट्स होंगे वो सभी के सभी आज के आज ही बेटा क्या हो जाएंगे, क्लियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो हेडिंग पड़ेगी सबसे पहले डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेडिंग डालो बेटा, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड होते हैं। एक होता है डैश फॉर्मूला, दूसरा होता है कंडेंस फॉर्मूला और लास्ट होता है बॉन्ड एंगल नोटेशन। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करें अगर कंडेंस फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है ये तरीका है। नेक्स्ट डैश मेथड या डैश फॉर्मूला, लास्ट वन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लाइन एंगल नोटेशन। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से ट्रिक्स आपको बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप विद इन सेकंड कर लोगे। ठीक है, देखो कंडेंस फॉर्मूला का मतलब है जैसे आपके पास क्या है, CH3 आपके पास एथेन इस तरीके से लिखा है, तो आपने CH3 लिख दिया। डैश फॉर्मूला में क्या होता है, डैश फॉर्मूला में आपके पास जितने भी बॉन्ड हैं सभी को आप रिप्रेजेंट करोगे। जैसे कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे वाया कोवेलेंट बॉन्ड, यहां भी लगे हुए कोवेलेंट बॉन्ड, तो उनको रिप्रेजेंट करोगे ओपन करके, जैसे CH3। इस तरीके से बॉन्ड लाइन एंगल में क्या होता है बेटा कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जितने भी कार्बन्स होते हैं उतनी लाइन और एंगल के बीच में लाइन ड्रॉ होती है। कहने का मतलब है यहां पे 2 कार्बन है तो क्या हुआ, 2 कॉर्नर, मतलब जितने आपको कार्बन होंगे उतने ही कॉर्नर्स होंगे। ध्यान रखना, बॉन्ड लाइन एंगल में जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉर्नर्स होंगे बेटा। क्या होंगे, उतने ही कॉर्नर होंगे, या ये कह सकते हो जितने कॉर्नर होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, कार्बन्स होंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर CH3 CH2 CH3, अब इसको ओपन करके लिख लो आप, CH3 CH2 और CH3, ये देखो। तो ये तो आपने डैश फॉर्मूला लिख लिया। इसका बॉन्ड एंगल लाइन क्या होगा बेटा, अब देखो एक कार्बन ये है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को स्टेट हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे बेटा, आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा। देखो ऐसे CH3 CH2 CH3, इतना समझ लो बेटा जितने कॉर्नर्स होते हैं उतने ही कार्बन होते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि बॉन्ड लाइन से आप कंडेंस में आओ तो कैसे करोगे, जितने कॉर्नर है उतने को कार्बन दे दो, जितने कॉर्नर से क्या दे दो, कार्बन दे दो। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है, 4 होती है, मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो देखो इस कार्बन से एक बॉन्ड लगा है, 3 की जरूरत है, तो क्या लगा दो, 3 हाइड्रोजन लगा दो। यहां पर देखो इस कार्बन से 2 बॉन्ड लगे, तो किसकी जरूरत है, 2 की जरूरत है, 2H लगा दिए। इस कार्बन से एक बॉन्ड लगा है, 3 की जरूरत है, आपने क्या लगा दी, 3 हाइड्रोजन। तो आप बॉन्ड लाइन से कहां आ गए, कंडेंस में आ गए। आप बड़ी बात समझ में आ गई आपको। अगला देखो, जैसे मान लिया ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसको उसमें लिख लोगे। अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे आपको कंडेंस से बॉन्ड लाइन की बात कर रहा हूं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में क्या करो, एक डबल बॉन्ड लगा दो। क्यों, देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस कार्बन से 2 बॉन्ड लगे, डबल बॉन्ड है, 2 वैलेंसी पूरी, 2 की जरूरत है, 2 आपने H लगा दिए। सेम एज यहां भी आपने क्या किया, 2 क्या लगा दिए, H लगा दिए। कहने का मतलब है कि जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उन सभी कॉर्नर्स पर क्या होता है बेटा, कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये मान के चलते हैं वहां पर क्या है, कार्बन है। अगला एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, देखो आप इसको ओपन करके तो लिख लोगे। यहां आओ, अब यहां पे 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4। देखो भाई स्टेट में तो हम 4 कार्बन नहीं दे सकते, स्टेट में तो कॉर्नर 2 ही आएंगे, एक एंड एक या दोनों एंड, एक स्टार्टिंग एक लास्ट, लेकिन हमें 4 कार्बन बनाने हैं, मतलब यहाँ पे कितने कार्बन, 4 कार्बन है। तो क्या करोगे आप, एंगल में लोगे 1 2 3
4, 4 कार्बन की ये क्या बन गया, बॉन्ड लाइन एंगल नोटेशन बन गया। तो ऐसे हम कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन और डैश फॉर्मूला में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो बेटा। देखो CH3 CO CH3, इसको देना है आपको, रिप्रेजेंट करना है बॉन्ड एंगल में। तो CH3, अब एक ब्रेक है CO CH3, बीच वाले कार्बन पे क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन है तो पहले 4 कार्बन किया, बॉन्ड एंगल ऐसे बना दो। स्टार्टिंग के 2 कार्बन पर कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लास्ट के 2 कार्बन पर कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 4 कार्बन की तो पहले आप लाइन खींच लो। स्टार्टिंग के 2 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, लास्ट के 2 कार्बन पे कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट CH2 CH2 CH2, तो क्या करो, कार्बन हटा दो, लाइन लाइन लिख लो, क्या बन गया, ट्राई साइकिल बन गई, 3 कार्बन की साइकिल बन गई। तो ये होता है बेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका, यही होती है इसकी ट्रिक, कोई टफ नहीं होती है, जितने कार्बन हो उतने कॉर्नर्स ड्रॉ कर लो बस, और इसमें कुछ नहीं करना होता हमको। ठीक है, तो ये बहुत इजी होता है आपके लिए, और इजी हो सबके लिए होता है, सिंपल सी बात है यार। अब हम लोग जो बात करेंगे बेटा इसमें, वो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन चेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन की बात करेंगे। देखो आपको मैंने बताया हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, अब हम बात ये करेंगे, आपको मैंने बताया वहां पर, यहां लाइन एंगल वगैरह की बात हो गया, बॉन्ड लाइन एंगल की बात हो गई, अभी में डैश की बात हो गई, कंडेंस की बात हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा वो होता है टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। देखो बेटा कार्बन चेन के 2 टाइप होते हैं, एक होती स्ट्रेट कार्बन चेन, एक होती ब्रांच कार्बन चेन। देखो इसके 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट वन स्ट्रेट कार्बन चेन और सेकेंड वन ब्रांच्ड कार्बन चेन। स्ट्रेट कार्बन चेन वो कार्बन चेन होती है जिस कार्बन चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन ना आए, मतलब कोई भी ब्रांचिंग ना आए, मतलब वो स्ट्रेट की स्ट्रेट हो। जैसे ये कार्बन है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी हो, समझ गए। ये बिल्कुल अब ना ही देखो एक चीज हो ध्यान रखो, स्ट्रेट कार्बन चेन में बिल्कुल सीधी कार्बन चेन होती है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, मतलब किसी भी कॉर्नर से कोई दूसरा कार्बन एटम जुड़ा नहीं होता। ठीक है ना, ये स्ट्रेट कार्बन चेन हो गई। ये भी स्ट्रेट की कार्बन चेन है, ये कोई ब्रांचिंग नहीं है, ध्यान रखना। ब्रांचिंग का मतलब होता है कि किसी कार्बन चेन से कोई दूसरा कार्बन वाई ब्रांच क्या हो, लगा हो, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच कार्बन चेन, उसको बोल देंगे। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो बेटा इसमें स्ट्रेट कार्बन चेन में द एल्केन्स कंटेनिंग कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, मतलब वो एल्केन्स जिसमें कार्बन चेन कंटिन्यूअस होती है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट कार्बन चेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट कार्बन चेन। राइट डाउन, द एल्केन्स कंटेनिंग कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, the alkanes containing continuous chain of carbon atom, continuous chain of carbon atom, the alkanes containing